और यहीं पर वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करते हैं। 2-3 महीने 6 महीने जब आप इस्तेमाल करते हैं, आपको कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं इसके कि यार इसकी वजह से मेरे फेस पे ये प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, अगर आप अपने फेस पर होने वाली झाइयों, पिगमेंटेशन या मेलाज्मा से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर मेलाज्मा या पिगमेंटेशन हो सकता है या हो चुका है। और आज की वीडियो में हम साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरह से आप इसे रिमूव कर सकते हैं नेचुरली भी और विथ द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको स्किन, हेयर और वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जिनका आप लाभ उठा सकते हैं और अपने आप को जो है और ज्यादा सुंदर और स्वस्थ बना सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर मेलाज्मा और पिगमेंटेशन की समस्या है और आप हमसे जो है ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप जो है स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7230970779। यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना, यहाँ पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, बिकॉज हमने कॉलिंग की सुविधा नहीं रखी हुई है। कॉलिंग आप जब प्लान ज्वाइन करेंगे हमारा ट्रीटमेंट का, आप तब हमसे जुड़ सकते हैं हमारे दूसरे नंबर पर। तो व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और जो भी फीस होगी आपको बता दी जाएगी। यहाँ पर आप स्किन, हेयर और वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या हो उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे कि मेलाज्मा, पिगमेंटेशन या झाइयाँ किस वजह से होती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो पिगमेंटेशन या मेलाज्मा की जो समस्या है ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है और ये महिलाओं में पोस्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी महिलाओं में ये देखा गया है कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, यानी कि एचबी उनका कम होता है, खून की मात्रा कम होती है और पोस्ट प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से उनके फेस पर पिगमेंटेशन या झाइयाँ हो जाती हैं। कई बार ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो जाती हैं। जब एक महिला माँ बनती है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं क्योंकि पहली बार वो लैक्टेटिंग मदर बनती हैं, क्योंकि उनके स्तनों से दूध आता है। तो उस समय बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि उनकी बॉडी में बन रहे होते हैं और वो उनके लिए एक पहला एहसास होता है। तो ऐसे समय पर हार्मोनल इम्बैलेंस होना बहुत ही आम बात है और ये उन केसेस में ज़्यादा होता है जिनमें ब्लड की कमी हो या उनकी जो डाइट है वो अच्छी नहीं हो, यानी कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन के केस में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। या आपका बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जब आप पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत सारी महिलाओं में मेलाज्मा या पिगमेंटेशन जैसी समस्या देखी गई है। शुरुआती दिनों में ये काफ़ी कम होती है और हल्के होते हैं, लेकिन अगर आप इसे नेग्लेक्ट करते हैं बहुत लंबे समय तक तो ये धीरे धीरे डार्क होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में महिलाएं सबसे ज़्यादा बड़ी जो गलती करती हैं वो ये करती हैं कि महिलाएं अपने फेस पर स्टेरॉइड क्रीम्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। स्टेरॉइड क्रीम्स कौन कौन सी होती हैं? मार्केट में मिलने वाली नो स्कार क्रीम, स्किन शाइन क्रीम, लाइट क्रीम, ये सभी जितनी भी क्रीम्स हैं ये सभी स्टेरॉइड क्रीम्स हैं। इनके अंदर आपको हाइड्रोक्विनोन और मोमेटासोन दोनों का कंपोजिशन मिलता है। हाइड्रोक्विनोन प्लस मोमेटासोन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दें तो ये एक तरह का स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड क्या हेल्प करता है और क्या इसके साइड इफेक्ट है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हाइड्रोक्विनोन और मोमेटासोन जो है आपके स्किन में एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि आपकी आंखों में, आपके बालों में और आपकी स्किन तीनों में पाया जाता है। इसकी वजह से ही आपका जो कलर है वो उत्तरदायी होता है। अगर आज आप गोरे हैं तो ये मेलानिन की वजह से है, अगर आप आज काले हैं, डस्की है आपका स्किन का कलर, तो ये भी मेलानिन की वजह से है। तो ये क्या करते हैं? मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करते हैं। तो लेट्स से अगर आपकी स्किन पे किसी जगह पे डार्क स्पॉट है और आपने इस तरह की क्रीम को अप्लाई किया तो ये वहां पर जो है मेलानिन के प्रोडक्शन को कम कर देंगे, जिसकी वजह से वो डार्क स्पॉट जो है वो अपना आप लाइटन अप होना शुरू कर देता है। डार्क स्पॉट होता क्यों है? जब भी आपकी स्किन के ऊपर किसी तरह का चोट लगती है, घाव होता है, पिंपल होता है, तो वहां पर जो है मेलानिनोसाइट्स जो है ट्रिगर होते हैं और एक्सेस मेलानिन बनता है, जिसकी वजह से वो जो हिस्सा है आपके बाकी फेस के कंपैरिजन में ज़्यादा काला हो जाता है, जिसे हम डार्क स्पॉट या ब्राउन स्पॉट कहते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है और आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं तो ये उसे हटा देता है, क्योंकि मेलानिन के प्रोडक्शन को ही खत्म कर रहा है ये। और ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि जहां पर आपने लगाया तो हमेशा के लिए मेलानोसाइट्स का प्रोडक्शन वहां पर रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो जब आप इस तरह की क्रीम्स को लगाते हैं अपने मेलाज्मा या पिगमेंटेशन वाले फेस पे तो आपको बहुत ही तेजी से रिजल्ट मिलता है। इवन 7 से 8 दिनों में ही आपका जो फेस है वो लाइटन अप होना शुरू हो जाता है और आपको लगता है बहुत अच्छी क्रीम है ये, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और मेरा जो स्किन का कलर है वो तो और ज़्यादा गोरा हो गया, निखार आ गया उसमें। तो लोग इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं लंबे समय तक और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या है कि जितनी टाइम तक आप स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, ये अगर आप लंबे समय तक कर रहे हैं तो ये आपके स्किन के लिए प्रॉब्लम दे सकती है। कैसे देगी? अगर आप
लेट्स से 20 से 25 दिनों के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कोई खास आपको साइड इफेक्ट नहीं देगी। लेकिन अगर आप इससे लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपके चेहरे पे फेशियल हेयर्स का आना, आपके स्किन टेक्सचर का ऑयली बनना, एक्ने पिंपल्स का आना और आपकी स्किन में जो टेक्सचर है उसका खुरदरा या रफ हो जाना, ये बहुत ही आम साइड इफेक्ट्स हैं। और एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट इसका जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है डस्की स्किन वाले लोगों में, क्योंकि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं आप गोरे हो जाते हैं, आपको लगता है मेरा स्किन का कलर तो बहुत ज़्यादा फेयर हो गया है, लोग थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं कि यार आप तो गोरे हो गए, ठीक है, तो आप खुश हो जाते हो और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप इसे स्टॉप करते हो 2-3 महीने 6 महीने जब आप इस्तेमाल करते हैं, आपको कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं इसके कि यार इसकी वजह से मेरे फेस पे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप वहीं की वहीं से छोड़ देते हो। और जैसे ही आप छोड़ते हो विद इन 10 to 15 डेज आपका जो कलर जो गोरा हुआ था काला होना शुरू हो जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से रिएक्ट करती है, कई बार किसी को दाने हो जाते हैं, किसी किसी के फेशियल हेयर्स होते हैं, किसी के एक्ने पिंपल्स निकलने लगते हैं, तो लोग क्या करते हैं वापस से इसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं और वो जो साइकिल है वो कभी ख़त्म नहीं होती। लोग यूज़ करते हैं, ठीक हो जाता है फेस, बंद करते हैं, ख़राब हो जाता है और ये साइकिल चलती रहती है। और एक ऐसा टाइम आता है जब इसके कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता, सिर्फ आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं और आप उस लूप में फंसे हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास में आते हैं। तो स्टेरॉइड क्रीम तो आपको कभी भी भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करनी है, ये आप मेक श्योर कीजिएगा, ठीक है। दूसरी गलती आप लोग करते हैं कि आप सिर्फ टॉपिकल ट्रीटमेंट्स के ऊपर ही रिलाय करते हैं, सिर्फ ये क्रीम लगा ली, ये सीरम लगा लिया, ये लोशन लगा लिया, ये वो लगा लिया, ये फेस वॉश यूज़ कर लिया, लेकिन अंदर से आप अपनी स्किन को हील करने के लिए कुछ भी यूज़ नहीं करते। ना आपकी डाइट अच्छी होती है, ना ही आप सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, ना ही आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और ना ही आपके डाइट में किसी तरह का मल्टीविटामिन या प्रोटीन का सप्लीमेंट होता है। लोगों को जब मैं बात करता हूँ कंसल्टेशन के टाइम पे तो लोग से पूछता हूँ मैं तो जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि उनकी डाइट क्या है तो लोग बोलते हैं मेरी डाइट बहुत अच्छी है, मैं तो रोटी सब्जी खाती हूँ या खाता हूँ। तो रोटी सब्जी खाना डाइट नहीं होता, ये सिर्फ आप अपने आप को जिंदा रखने के लिए खा रहे हैं, इसका कुछ खास आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ, आपका पेट भर जाता है लेकिन इससे आपको कुछ खास ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। न्यूट्रिशन आपको कहाँ से मिलता है? सैलेड से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, नट्स एंड सीड्स से मिलता है, एग से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है। आपको बहुत तरह की दालों से जो है न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये लोग डेली बेसिस पे नहीं खा रहे। और कभी कभी ऐसा होता है कि इतना सब खाने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप डेली बेसिस पे नहीं खा पाते, जिसके लिए हम सप्लीमेंटेशन करते हैं। हमारे इंडियन डाइट्स में 95% लोग अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते, तो ऐसे में आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है एक प्रोटीन सप्लीमेंट। हम लोगों को लगता है प्रोटीन सप्लीमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनको बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्ड करना होता है, ऐसा नहीं है। प्रोटीन सप्लीमेंट हर उस इंडिविजुअल के लिए जरूरी है जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहता है। बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको अपने बॉडी वेट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा प्रोटीन लेना होता है, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको अपने बॉडी वेट से 0.7 to 1 टाइम आपको प्रोटीन लेना होता है। लेट्स से अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको मिनिमम 60 ग्राम प्रोटीन तो डेली बेसिस पे चाहिए होता है, जो कि आप नहीं ले पाते हैं क्योंकि दालों से मिलने वाला जो प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता। तो ऐसे में आप एक सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस कीजिएगा अपनी डाइट में, और हो सके तो वे प्रोटीन ले सकते हैं, नहीं तो प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं। जिनको डाइजेशन का इशू रहता है, जिनको ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं सूट करती हैं या ब्लोटेड फील होता है, तो वो एक अच्छा प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ अच्छे एक प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट का, जो कि मैं रिसेंटली यूज़ कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सप्लीमेंट आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। देन आपको एक सप्लीमेंट ऐड करना चाहिए, वो है फिश ऑयल। फिश ऑयल या ओमेगा 3 सप्लीमेंट। फिश ऑयल ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं और आप प्योर वेजिटेरियन है तो आप फ्लैक्सीड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ओमेगा 3 मिलेगा। एक ऑप्शन और है, थोड़ा सा चीपर होता है, वो होता है कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल्स। ये भी एक नॉन वेजिटेरियन सप्लीमेंट है। इसके अंदर आपको, क्योंकि अगर आप नॉर्मल फिश ऑयल लेते हैं तो उसके अंदर आपको सिर्फ ओमेगा 3 मिलेगा, लेकिन कॉड लिवर ऑयल के अंदर आपको ओमेगा 3 प्लस विटामिन ए और विटामिन डी भी मिलेगा। तो जो लोग सिर्फ स्किन के लिए लेना चाहते हैं, स्किन हेल्थ के लिए लेना चाहते हैं, उन्हें कॉड लिवर ऑयल लेना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल ज़्यादा बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू फिश ऑयल सप्लीमेंट। एक आपको विटामिन सी सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो विटामिन सी का मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि लिम्सी नाम से एक सप्लीमेंट आता है। तो लिम्सी थोड़ा सा सस्ता टाइप का सप्लीमेंट है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, कई बार लोगों को उसकी वजह से साइड इफेक्ट आने लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसे इस्तेमाल करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं देता उनको। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, आप इस्तेमाल कीजिए। एक यूसी करके टैबलेट आती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, जैसे लिम्सी आपके 15 से 16 रुपये का पत्ता आता है, तो वो 30-35 रुपये का पत्ता आएगा, है वो भी विटामिन सी, लेकिन थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बताई हैं अभी, प्रोटीन सप्लीमेंट,
एक ओमेगा 3 सप्लीमेंट और विटामिन सी सप्लीमेंट। अगर आपकी डाइट अच्छी है, वर्कआउट कर रहे हो टाइम टू टाइम, अच्छी डाइट ले रहे हो, तो मल्टीविटामिन मत ऐड करो। लेकिन अगर आप नहीं ले पाते हो, मल्टीविटामिन ऐड करना है। कौन सा मल्टीविटामिन ऐड करना है? एक अच्छे क्वालिटी का प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन लेना है, सिंथेटिक मल्टीविटामिन नहीं लेना। बहुत सारे लोग जो है सस्ते मल्टीविटामिन लेते हैं, उनका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। इसलिए प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन लो जो कि अच्छे से सूट करे। ठीक है, कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, जो मुझे बेहतर लगता है मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे ले सकते हो। मोस्टली जो झाइयाँ हैं ये आपके बॉडी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के, इनकी कमी की वजह से होती हैं। ठीक है, और आपकी बॉडी में मिनरल्स में बात करें तो फॉलिक एसिड की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, B12 विटामिन की आपकी बॉडी में कमी नहीं होनी चाहिए। ये सभी जो विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं ये उत्तरदायी होते हैं आपकी स्किन के ऊपर होने वाली झाइयाँ पिगमेंटेशन के। और अगर आप एक फीमेल हैं, आपके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, तो आप शतावरी या अश्वगंधा चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करेगा। ठीक है, और ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करेगा। डेली बेसिस पे कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। और आपको जब भी आप बाहर जाएं धूप में तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अपना सबसे बड़ा साथी बना लेना सनस्क्रीन को। सनस्क्रीन लगाने के बिना आपको कहीं जाना ही नहीं है। सनस्क्रीन आपके पिगमेंटेशन को ज़्यादा डार्कनिंग नहीं होने देगा और धीरे धीरे लाइटन अप करेगा। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, सनस्क्रीन के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए काफ़ी अच्छे से ब्लीच करती है स्किन को, लेकिन एक इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देती। तो ये जितने भी डार्क स्पॉट्स आपको हो रहे होते हैं, ये अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नहीं होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे। और मैं आशा करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको आज की वीडियो में बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी और आप अच्छे से उन्हें फॉलो करेंगे। तो इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे।